आज हम आपको बताएंगे बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाना। ये बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन आलू की सब्ज़ी बनेगी और इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसे बनाने में आपके मात्र 10 से 11 मिनट लगेंगे और सब्ज़ी आपकी स्वादिष्ट तैयार हो जाएगी। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। आप इस तरह से एक बार बना करके ज़रूर देखिएगा। वैसे तो बैंगन आलू की सब्ज़ी बहुत तरह से बनाई जाती है, पर आप इस तरह से एक बार बना करके ज़रूर देखना। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं अपनी किचन में और स्वादिष्ट बैंगन की सब्ज़ी तैयार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री में। तो सबसे पहले हम बैंगन को धुल लेंगे और इन्हें पोंछ लेंगे। इस तरह से बैंगन धुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंगन बिना धुले नहीं काटे जाते हैं और बैंगन बीज से नहीं काटे जाते हैं। तो बैंगन को सबसे पहले हम साइड से काटेंगे थोड़ा सा, उसके बाद में काटेंगे बीज से, पहले बीज से नहीं काटेंगे। तो बस इसी तरह से हमें देखिए बैंगन को काटना है। पहले साइड काट देना है और बीज से बाद में काटना है। और बैंगन को हम बिना छील करके बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी। इस तरह से आप एक बार बना करके ज़रूर देखना। तो देखिए हमने साइडें काट दी हैं, अब बैंगन को बीज से भी काट लिया। अब इसी तरह से हम दूसरा बैंगन भी लेंगे और दोनों साइड इधर उधर की काट देंगे। हमें डंठल को नहीं डालना है, डंठल भी निकाल देंगे। इस तरह से हम काट लेंगे। अब हम इनके बीच के पीस काटेंगे, ना ज़्यादा मोटे पीस काटेंगे और ना ज़्यादा पतले काटेंगे, क्योंकि पतले काटेंगे तो ये गल जाएंगे और अगर मोटे काटेंगे तो ये हार्ड रहेंगे। इसलिए बीच के हमें काटने हैं। इसी तरह के हम काटेंगे, लंबाई में ही काटेंगे, क्योंकि लंबाई में बैंगन जब काटेंगे तो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और स्वाद में तो अच्छे होते ही हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सारे पीस काट लिए हैं और हमने सारे पीस काट कर तैयार कर लिए हैं। अब हम अपने आलू को धुल लेंगे और आलू को साफ़ करके रख लेंगे। तो मैंने ये 6 आलू छोटे छोटे लिए हैं। आपका पास बड़े आलू हों तो आप कम ज़्यादा भी आलू ले सकते हैं। तो इस तरह से आलू ले लेंगे और आलू को हम धुलकर पोंछकर इन्हें छील लेंगे। इस तरह से छील लेना है हमें और छील कर इनके लंबाई में पीसेस काटेंगे। देखिए इस तरह से हमने लंबे लंबे इनके पीस काट लिए हैं। ये लंबाई में पीस इसलिए काटे हैं कि मेरे बैंगन जिस तरह के हैं उसी तरह के हमने आलू के पीसेस तैयार कर लिए हैं। लंबाई में कटे हुए आलू के पीसेस बहुत ही दिखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने लंबाई में काटे हैं। तो अब हम गैस को जला लेंगे, कढ़ाई को चढ़ा देंगे और कढ़ाई में लगा लेंगे सरसों का ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे हाई फ्लेम पर। ऑयल की स्मेल जब निकल जाएगी तब हम हल्का सा ठंडा करके अब हम इसे इस तरह से चलाएंगे और चलाने के बाद में अपने बैंगन इस तरह से डाल देंगे। जब हम बैंगन डालेंगे तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, लेकिन जब सारे बैंगन हमारे इसमें पड़ जाएंगे तब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। इसी तरह से हम हाई फ्लेम पर ही इन्हें भूनेंगे। इसी तरह से चलाते चलाते अलट पलट करके हमें भून लेना है। अभी हमारा ऑयल इसमें कम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारे बैंगन भुनते जाएंगे वैसे वैसे ये ऑयल छोड़ते जाएंगे। 2 से 3 मिनट में हमारे बैंगन भुन करके तैयार हो जाएंगे। बस इसी तरह से हमें चलाते रहना है, रोकना बिल्कुल नहीं है। देखिए हमारे बैंगन भुन गए हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। लगभग 80% बैंगन हमारे इसी तरह से पक जाएंगे और सारे बैंगन हमने निकाल लिए हैं। तो अब हम इसी ऑयल में अपने आलू तल लेंगे। तो आलू को डाल देंगे इसी तरह से और अलटते पलटते इन्हें भी 3 से 4 मिनट में हम तल लेंगे। अब आलू को भी हमें 80% ही पकाना है इसमें, क्योंकि 20% जो हमारा बचेगा आलू वो हमारा ग्रेवी में पक जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें 80% आलू पका लेना है। आलू का कलर मेरा सुनहरा हो जाएगा तब हम आलू को निकाल लेंगे। तो देखिए अब हमारे आलू ने कलर सुनहरा कर दिया है, तो बस अब हम निकालने की तैयारी करेंगे। तो देखिए अब हमारे आलू का कलर सुनहरा हो गया है, तो हम निकाल लेंगे। देखिए हमने सारे आलू निकाल लिए हैं। इस तरह के आलू हमारे हो गए हैं। तो हाथ से छू के हम देखेंगे तो इस तरह से दबा के तोड़ते हैं तो टूट जाते हैं। बस इसी तरह के हमें आलू करने हैं। अब हमारा थोड़ा सा ऑयल बच गया है, तो इसी में हम थोड़ा सा ऑयल और लगा लेंगे। लगभग 1 चम्मच के करीब हमने ऑयल लगा लिया है। तो अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। अब इन्हें हल्का सा चलाएंगे।
इसी में हमने लंबाई में कटा हुआ जो प्याज है इसे भी हम डाल देंगे। आप प्याज की जगह पर आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर शिमला मिर्च डालना चाहें तो उसे डाल दीजिएगा। देखिए इसी तरह से हम चलाते रहेंगे, इसे भून लेंगे। प्याज को हमेशा हाई फ्लेम पर ही भूनना चाहिए, क्योंकि जब मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे तो ये पानी छोड़ देता है। तो इसी समय पर हम मेथी दाना डाल देंगे आधे चम्मच के करीब, इसे भी हम भून लेंगे। अब हम अपना कद्दूकस किया हुआ टमाटर है इसे डाल देंगे, इसे भी हम इसी तरह से भूनेंगे, चलाते रहेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जब भुन जाएगा हमारा टमाटर, तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया सौंफ दोनों मैंने डाल दिए हैं। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, इसे मिला लेंगे। हल्का हल्का जब हमारा मसाला भुन जाएगा तभी हम इसमें आधा चम्मच के करीब काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इसे भी भून लेंगे, इसी तरह से मिला लेंगे। अब हम 1 चम्मच के करीब इसमें नमक डाल देंगे, इसे भी मिला लेंगे। अब अच्छे से मसाले को भूनेंगे। देखिए मसाला हमारा भुन गया है, तो मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसी समय पर हम इसमें पानी लगा देंगे। हमने 1 गिलास इसमें पानी लगाया है। आपके पास जितनी ग्रेवी बनानी हो उसी हिसाब से आप पानी लगा सकते हैं। तो देखिए 1 गिलास हमने पानी लगा दिया। अब हम कढ़ाई को ढक देंगे। ढकने का हमारा ये रहेगा कि थोड़ा सा हम खुला रखेंगे और गैस को मीडियम कर देंगे। गैस को हाई बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो हमारी सब्ज़ी खौल जाएगी, और जो सब्ज़ी खौल जाती है उसमें स्वाद अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं खौलाना नहीं है। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट के बाद देखेंगे तो इस तरह की हमारी ग्रेवी तैयार हो गई। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, अपने सारे अच्छे से मिला देंगे इसी तरह से। और अब हमें खुले खुले ही पकाना है, इसी तरह से हम खुला खुला ही इन्हें पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट। बस लगभग 1 मिनट आलू को हमें पकाना है, 1 मिनट में हमारे आलू पक जाएंगे। तो देखिए अब हमारे आलू पक गए हैं, तो इसी समय पर हम इसमें बैंगन डाल देंगे। बैंगन को हमें कम ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि बैंगन हमारे अच्छे से पके हुए हैं। बस इसी तरह से ज़्यादा हम पकाएंगे तो बैंगन हमारे बिल्कुल घुल जाएंगे, हमें घुलाना नहीं है। इसी तरह से मिलाते जाएंगे और गैस को इस समय पर हमें मीडियम कर लेना है। मीडियम गैस पर पकाते भी जाएंगे। लगभग 1 मिनट ही हमें इन्हें पकाना है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। 1 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। देखिए इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। अब हम इसी समय पर इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो इसी समय पर हम अपने बैंगन में आमचूर डाल देंगे। आपके पास आमचूर पाउडर हो तो वो डाल सकते हैं, मेरे पास आम की कलियां हैं तो मैंने आम की कलियों को डाल दिया है। इस जगह पर आप टाटरी भी डाल सकते हैं, ये खट्टा होने के लिए होता है। अब हम 1 चम्मच में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें थोड़ी सी लहसुन की कलियां कटी हुई इसी में डाल देंगे और इन्हें भून लेंगे। हल्का हल्का इन्हें सुनहरा कर लेंगे। जब हमारी लहसुन की कलियां हल्की सी सुनहरी हो जाएंगी तभी हमें इसमें 2 से 3 हरी मिर्च बीच से चिरी हुई डालेंगे और इन्हें भी हल्के से भून लेंगे। देखिए इसे भून लेंगे हल्का हल्का। तो अब हम इसे रख देंगे यहीं पर। तो देखते हैं अपने बैंगन आलू को। वाह क्या बैंगन आलू बने, बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया लेंगे और डाल देंगे, इसे भी मिला लेंगे। अपने बैंगन आलू को सर्व कर लेंगे। वाह क्या खुशबू आ रही है, क्या स्वादिष्ट बैंगन आलू इस बने हैं और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। यकीन मानिए आप एक बार इस तरह से बना कर के ज़रूर देखना, बहुत ही स्वादिष्ट आलू बैंगन बनते हैं। तो देखिए हमने धनिया से गार्निश कर दिया है। अब हम इस समय पर इसमें तड़का लगा देंगे। लहसुन का तड़का इस समय पे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें आती है, इसलिए लहसुन का तड़का हमें बाद में ही लगाना चाहिए। देखिए इस तरह से हम लगा देंगे। वाह क्या सब्जी है और कितना कम समय लगा है इसमें, 10 से 12 मिनट में बन कर के सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।